चूंकि हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो अभी सुबह बैठे हुए थे तो एक समाचार चैनल में, हमारे स्थानीय समाचार चैनल में एक बात निकली। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी अभी पिंडदान करने गए थे, तो उसी के संबंध में एक समाचार वायरल हुआ। क्षौर कर्म नहीं कराया, क्षौर कर्म अर्थात मुंडन संस्कार। तो यद्यपि सर के बाल न मुड़वाने का रहस्य तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे भी दिखी। चूंकि पिताजी का संस्कार करने गए थे, तो हमारे सनातन शास्त्रीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में क्षौर कर्म एक विशेष विधान है। अब पिंडदान करना और क्षौर कर्म न करना, ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट हो जाती है, यानी द्वंद्व पैदा करने वाली होती है। भैया तो हम किसी रीति को माने या ना माने, जब हम पिंडदान करने जा रहे हैं और हमको लगता है कि क्षौर कर्म नहीं कराना, तो पिंडदान करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर क्षौर कर्म कराने का क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारे मन में ये भाव है, तो पिंडदान करने का भी कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल, ये तो सिरे से खारिज कर दें आप। पर हम दो नावों में सवार होकर के, कि हम एक तरफ सनातन वैदिक परंपरा को मानने का ढोंग करते हैं, पिंडदान करने भी जाते हैं, और पिंडदान करते हैं और उस पर क्षौर कर्म नहीं करवाते, तो ये समाज में गलत संदेश धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। तो ये भी पिंडदान किया, क्षौर कर्म नहीं करवाया, धीरे धीरे जब लोग तर्क बुद्धि लगाएंगे, लगाना भी चाहिए, तो वहां पर आप फिर इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि पिंडदान करने से कुछ होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्टतया क्षौर कर्म का विधान है, और केवल गरुड़ पुराण में क्या कहें, जितने भी पुराण हैं, आश्चर्य होता है। आजकल बड़े बड़े वक्ता हैं, निर्लज्ज किस्म के लोग हो गए, वक्ता हो गए, भागवत भी करते हैं, और टीवी में सब लोग आते हैं और नित्य प्रति क्षौर कर्म करते हैं। ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूं इस संबंध में, तो उस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं है। भी पिंडदान की चर्चा हो रही है तो पिंडदान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार पिंडदान में एक विधि है क्षौर कर्म की, मुंडन की। मैंने भी करवाया ही हुआ है, क्योंकि पिताजी का भी 2 महीने पहले संस्कार हुआ, तो हर महीने पिंडदान करना होता है, तो हर महीने पिंडदान करते हैं, इसलिए क्षौर कर्म करवाना है। या तो हम बिल्कुल नहीं कराएं, बाल रख ले साल भर, दाढ़ी बाल बढ़ा लें, या कि फिर हर महीने पिंडदान कराना है। अब केवल एक घटना हुई हो ऐसा नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी का संस्कार हुआ, अभी हमारे साथ उज्जैन के ही अजय बाबा थे, तो वो बात भी स्मरण हो आई। उनके एक पुत्र ने तो कर्मकांड किया, तो करवाया होगा, लेकिन जो सूतक होते हैं, जिनको हम लोग शुद्ध भी बोलते हैं अपने बघेली में, तो सूतक में 10वें दिन दशगात्र संस्कार होता है, उसके पश्चात सूतक से निवृत्ति होती है। तो दशगात्र संस्कार में तो कम से कम ठीक है, और परिवार के लोग नहीं करते, लेकिन अपने पुत्र को तो पिंडदान क्षौर कर्म कराना ही होता है। लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं कराया। भाई अभी कुछ दिन पहले जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी शांत हुई थी, तो वहां भी ये बात देखने को मिली। तो ये एक सनातन संस्कृति का व्यवहार करना, सनातन संस्कृति के अनुयायी होने का दावा करना, और फिर सनातन संस्कृति में जो कर्म कांड है उस कर्म कांड को न करना, आधा करना आधा न करना, ये बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं ढोंग कर रहे हैं। अगर राजनीति में है तो हम पिंडदान इसलिए कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि भाई राम के नाम का आश्रय है और पिंडदान नहीं कर रहे,
और बालों से इतना मोह, जो बाल 10 दिन 5 दिन 1 महीने में आ जाते हैं, उन बालों से इतना मोह कि हम क्षौर कर्म नहीं कराते। पिताजी का पिंडदान करना है, क्षौर कर्म नहीं कराना है, ये बहुत ही बुरी बात है और ये सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर हमको लगता है कि कर्म कांड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप पिंडदान करो। और पिंडदान अगर कर रहे हो तो क्षौर कर्म उसका प्रमुख विधान है। बिना क्षौर कर्म के, बिना मुंडन के पिंडदान कौन आचार्य करवाते हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आजकल व्यक्ति को देख करके नियम बनते और बिगड़ते हैं। कोई सत्तासीन व्यक्ति है, सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उस सामर्थ्यवान व्यक्ति को देख करके हम नियम बनाते हैं। बालों में काम का स्थान होता है। कोई भी व्यक्ति, ये क्यों बना है, आपके मन में शंका हो सकती है कि आखिर ये मुंडन होता क्यों है। तो इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जब वो दर्पण देखता है तो केश संवारता है, ये सबका व्यवहार होता है। तो केशों में, बालों में काम का स्थान माना गया है। 14 स्थान काम के माने गए हैं, जिसमें प्रमुख स्थान बाल होते हैं। कई लोग तर्क करते हैं, अभी कल भी बात हो रही थी कि जैसे बहुत सारी लोग जटाएं बढ़ाए हुए हैं, तो जटाएं बढ़ा लेना और जटाएं संवारना दोनों में फर्क होता है। अगर हमारा ध्यान बार बार बालों को संवारने में जाता है, इसका मतलब हमारे अंदर का काम अभी समाप्त तो नहीं हुआ है। इसलिए मुंडन संस्कार होता है। जब आप पुराण पढ़ेंगे, उसके गहराई में जाएंगे, गरुड़ पुराण सुनेंगे, तो वहां पर मुंडन संस्कार क्यों होता है इस बात को विवेचित किया है। और हम पिंडदान करते हैं, लेकिन बालों से इतना मोह है कि हमको बाल बनवाने में बड़ी ग्लानि लगती है और फिर उसको हम प्रसारित भी करते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, पत्रकार, अखबारों में हम पिंडदान को प्रसारित इसलिए करते हैं कि लोग समझें कि हम सनातन को मानने वाले हैं, और ये नहीं जानते कि वही लोग ये भी देखते हैं कि आप सनातन को तो मान रहे हो, लेकिन बाल मुड़वाने में तकलीफ हो रही है। बालों के साथ कई लोगों के साथ समस्या है कि सर में बाल नहीं है, नकली बाल लगे हुए हैं। हम लोग, सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। पर मूंछों के बाल वो तो कम से कम करवा सकते हैं। पिता का पिंड दान करना, पिता के लिए सारा कर्म कांड करना, और ये माना जाता है कि जब पिता नहीं रहते तो मूंछ बनवाई जाती है, ये विधान है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं। मुझे आज जब ये समाचार मिला तो बड़ी ग्लानि भी हुई, बड़ा दुख भी हुआ कि जो लोग सनातन की बात करके पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं, वही लोग उसको आहत कर रहे हैं, उन विधियों को, उन विधियों का निषेध कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। बस यही बात कहनी थी।